कुत्ता 3 साल से रोज फैक्ट्री के बाहर भौंकता था। दरवाजा खुला तो अंदर पुलिस को जो मिला होश उड़ गए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विवेक वर्मा और वर्मा स्टोरीज में आपका हृदय से स्वागत है। इंसान अक्सर कहता है कि इस दुनिया में वफादारी की कीमत पैसों से तय होती है। लोग दौलत के लालच में अपने सगे खून को धोखा दे देते हैं, बरसों पुराने रिश्ते एक पल में तोड़ देते हैं। लेकिन क्या आपने कभी किसी बेजुबान जानवर को धोखा देते देखा है? कहते हैं कि एक कुत्ता अगर आपकी दी हुई एक रोटी खा ले, तो वह जीवन भर आपकी उस एक रोटी का कर्ज चुकाता है। आज की हमारी कहानी इंसान के धोखे और एक बेजुबान जानवर की उस अकल्पनीय वफादारी की है, जिसने एक बहुत बड़े और खौफनाक राज से पर्दा उठा दिया। एक ऐसा राज जो पिछले 3 सालों से एक बंद कारखाने के तहखाने में दफन था। आज की यह कहानी आपके रोंगटे खड़े कर देगी और आपको यह सोचने पर मजबूर कर देगी कि असली जानवर कौन है, 4 पैरों वाला वो बेजुबान या 2 पैरों पर चलने वाला वो लालची इंसान। तो अपनी आंखें बंद कीजिए, मेरी आवाज के साथ जुड़िए और इस रूह कंपा देने वाली यात्रा पर मेरे साथ चलिए। कल्याणपुर नाम का एक बहुत ही बड़ा और औद्योगिक शहर हुआ करता था। इस शहर के बाहरी इलाके में, जहां घने जंगल शुरू होते थे, वहां एक बहुत बड़ा और वीरान कारखाना फैक्ट्री था। यह कारखाना शहर के सबसे रसूखदार और अमीर आदमी धनराज का था। बाहर से यह एक साधारण लोहे और स्टील का कारखाना दिखता था, लेकिन इसके भीतर क्या होता था, यह कोई नहीं जानता था। उसी कारखाने में तुकाराम नाम का एक बहुत ही सीधा, ईमानदार और थरीब इंसान पिछले 10 सालों से रात के चौकीदार, नाइट वॉचमैन का काम करता था। तुकाराम की उम्र 55 साल रही होगी। घर में उसकी पत्नी सुशीला और एक जवान बेटी अंजलि थी। अंजलि की शादी होने वाली थी और तुकाराम पाई पाई जोड़कर अपनी बेटी के हाथ पीले करने का सपना देख रहा था। तुकाराम का दिल बहुत नर्म था। वह जब भी रात को अपनी ड्यूटी पर जाता, तो अपने टिफिन में से 2 रोटियां कारखाने के बाहर घूमने वाले एक आवारा काले कुत्ते के लिए जरूर ले जाता। तुकाराम ने उस कुत्ते का नाम भैरव रखा था। भैरव भी तुकाराम को अपने भगवान की तरह पूजता था। जब तक तुकाराम की रात की ड्यूटी खत्म नहीं हो जाती, भैरव कारखाने के मुख्य द्वार पर उसके साथ बैठकर पहरा देता था। लेकिन फिर एक रात ऐसा कुछ हुआ, जिसने तुकाराम के हंसते खेलते परिवार को नर्क की आग में धकेल दिया। 3 साल पहले की एक मनहूस सुबह पुलिस की एक जीप सायरन बजाते हुए सुशीला के घर के बाहर आकर रुकी। कारखाने का मालिक धनराज खुद पुलिस के साथ वहां मौजूद था। धनराज ने सुशीला के घर के दरवाजे पर जोर से लात मारते हुए चिल्लाकर कहा, सुशीला, कहाँ छुपा कर रखा है अपने उस चोर पति को? बाहर निकाल उसे। सुशीला घबराते हुए बाहर आई। क्या हुआ मालिक? मेरे पति तो कल रात से ड्यूटी से घर ही नहीं लौटे। आप उन्हें चोर क्यों कह रही हैं? धनराज ने आंखों में झूठा गुस्सा लाते हुए कहा, नाटक मत कर बुढ़िया। कल रात मेरे कारखाने की तिजोरी से पूरे 50 लाख रुपए चोरी हो गए हैं। और तेरा पति तुकाराम भी कल रात से ही गायब है। उसने ही मेरे पैसे चुराए हैं और कहीं भाग गया है। पुलिस ने उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। यह सुनकर सुशीला के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह रोने लगी, पुलिस वालों के पैरों में गिर पड़ी। नहीं साहब, मेरे पति बहुत ईमानदार इंसान हैं। वो किसी का एक पैसा भी नहीं ले सकते। उनके साथ जरूर कोई अनहोनी हुई है, आप उन्हें ढूंढिए, सुशीला ने गिड़गिड़ाते हुए कहा। लेकिन किसी ने उसकी एक न सुनी। पुलिस ने पूरे शहर में तुकाराम की तलाश की, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिला। पुलिस ने भी मान लिया कि तुकाराम 50 लाख रुपए लेकर किसी दूसरे शहर भाग गया है। केस बंद कर दिया गया। इस झूठे इल्जाम ने सुशीला और अंजलि की जिंदगी बर्बाद कर दी। अंजलि का तय हुआ रिश्ता टूट गया। लोग उन्हें चोर की बीवी और चोर की बेटी कहकर ताने मारने लगे। सुशीला ने लोगों के घरों में बर्तन मांजकर किसी तरह अपनी बेटी का पेट पाला, लेकिन उसे हर दिन इस बात का इंतजार था कि उसका पति एक दिन जरूर लौटेगा और खुद को बेगुनाह साबित करेगा। तुकाराम के गायब होने के ठीक 2 दिन बाद धनराज ने अचानक उस कारखाने को हमेशा के लिए बंद कर दिया। उसके मुख्य दरवाजों पर भारी ताले लगा दिए गए और पिछले हिस्से के एक बड़े से लोहे के दरवाजे को तो वेल्डिंग मशीन से सील कर दिया गया। धनराज ने शहर में अफवाह फैला दी कि चोरी के कारण उसे भारी नुकसान हुआ है,
इसलिए वह कारखाना बंद कर रहा है। इंसानों ने तो तुकाराम को चोर मान लिया था, लेकिन उस बेजुबान भैरव को कोई कैसे समझाता? जिस दिन से तुकाराम गायब हुआ था, भैरव ने उस कारखाने का दरवाजा नहीं छोड़ा। वह कुत्ता हर रात ठीक 12 बजे उस कारखाने के पीछे वाले उस वेल्डिंग किए हुए लोहे के दरवाजे के पास जाता और जोर जोर से भौंकने लगता। वह घंटों तक उस दरवाजे को अपने पंजों से खरोंचता रहता। दिन बीते, महीने बीते और देखते ही देखते 3 साल गुजर गए। भैरव अब बूढ़ा और कमजोर हो चुका था। उसकी पसलियां दिखने लगी थीं, लेकिन उसकी वह दिनचर्या कभी नहीं बदली। चाहे कड़कड़ाती ठंड हो, चिलचिलाती धूप हो या मूसलाधार बारिश, भैरव हर रात उस बंद दरवाजे के बाहर बैठता और दर्द भरी आवाज में भौंकता। आसपास से गुजरने वाले लोग उसे पागल कुत्ता कहकर उस पर पत्थर मारते, लेकिन वह अपनी जगह से टस से मस नहीं होता। 3 साल बाद कल्याणपुर शहर में एक नया डीएसपी नियुक्त होकर आया। उसका नाम था हर्षवर्धन। हर्षवर्धन एक बहुत ही तेज तर्रार, ईमानदार और जानवरों से गहरा प्रेम करने वाला अधिकारी था। उसने अपने काम करने के तरीके से पूरे शहर के अपराधियों में खौफ पैदा कर दिया था। एक रात भयंकर बारिश हो रही थी। डीएसपी हर्षवर्धन अपनी जीप में शहर की गश्त कर रहे थे। उनकी जीप उसी बंद कारखाने के पास से गुजरी। अचानक हर्षवर्धन की नजर उस अंधेरे में भीगते हुए भैरव पर पड़ी। वह कुत्ता बारिश में भीगता हुआ उस भारी लोहे के दरवाजे को अपने पंजों से खुरच रहा था और बहुत ही भयानक आवाज में रो रहा था। कुत्ते के पंजों से खून बहकर बारिश के पानी में मिल रहा था, लेकिन वह दरवाजा खुरचना बंद नहीं कर रहा था। हर्षवर्धन ने तुरंत जीप रुकवाई। वह छाता लेकर उस कुत्ते के पास गए। जब उन्होंने दरवाजे को ध्यान से देखा, तो पाया कि उसे बहुत ही मजबूती से वेल्डिंग करके सील किया गया था और उसके नीचे से एक अजीब सी सड़ांध और रसायनों, केमिकल्स की बदबू आ रही थी। हर्षवर्धन ने अपने सिपाही से पूछा, यह कारखाना किसका है? और यह कुत्ता इस लोहे के दरवाजे को क्यों तोड़ना चाह रहा है? सिपाही ने बताया, सर, यह कारखाना शहर के सबसे बड़े आदमी धनराज का है। 3 साल पहले यहाँ का चौकीदार तुकाराम 50 लाख रुपए लेकर भाग गया था, तब से यह बंद है। और यह कुत्ता उसी चौकीदार का है। लोग कहते हैं कि मालिक के जाने के दम में यह कुत्ता पागल हो गया है और 3 साल से रोज रात को इस दरवाजे के बाहर आकर ऐसे ही भौंकता है। यह सुनते ही डीएसपी हर्षवर्धन का माथा ठनका। उनका पुलिसिया दिमाग तेजी से दौड़ने लगा। उन्होंने मन ही मन सोचा और सिपाही से कहा, एक कुत्ता अपने मालिक के वियोग में खाना छोड़ सकता है, रो सकता है, लेकिन वह लगातार 3 साल तक किसी एक बंद दरवाजे को तोड़ने की कोशिश नहीं कर सकता। जानवर कभी पागल नहीं होते, उन्हें वो चीजें महसूस होती हैं जो हम इंसान नहीं देख पाते। इस दरवाजे के पीछे जरूर कोई बहुत बड़ा राज दफन है। अगली सुबह होते ही हर्षवर्धन सीधा सुशीला के घर पहुंचे। उन्होंने सुशीला से तुकाराम के बारे में लंबी पूछताछ की। सुशीला ने रोते हुए बताया कि उसका पति कभी 50 लाख रुपए नहीं चुरा सकता। सब कुछ सुनने के बाद हर्षवर्धन ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया। उन्होंने भारी पुलिस बल, कुछ मजदूरों और गैस कटर मशीन, लोहा काटने वाली मशीन को साथ लिया और सीधे उस बंद कारखाने पहुंच गए। जब धनराज को खबर मिली कि नया डीएसपी उसके बंद कारखाने के ताले तोड़ने वाला है, तो वह अपने वकीलों और कुछ रसूखदार नेताओं के साथ पसीना पोंछता हुआ वहां आ धमका। धनराज ने डीएसपी हर्षवर्धन को धमकी देते हुए कहा, डीएसपी साहब, आप यह क्या कर रही हैं? यह मेरी निजी संपत्ति है। बिना किसी वारंट के आप मेरे कारखाने का दरवाजा नहीं तोड़ सकते। मैं चाहूं तो एक फोन कॉल पर आपकी वर्दी उतरवा सकता हूं। आप यहां से वापस चले जाइए। हर्षवर्धन ने धनराज की आंखों में आंखें डालते हुए बहुत ही शांत लेकिन खतरनाक आवाज में कहा, धनराज, तुम जैसे भ्रष्ट लोग मेरी वर्दी क्या उतारेंगे? आज मैं तुम्हारे सारे काले चिट्ठे दुनिया के सामने खोलने वाला हूं। और जहां तक वारंट की बात है, एक पुलिस अधिकारी को जब किसी बड़ी साजिश का शक होता है, तो उसे किसी वारंट की जरूरत नहीं होती। अगर इस दरवाजे के पीछे कुछ नहीं मिला, तो मैं खुद अपनी वर्दी उतार कर तुम्हें दे दूंगा। कटर चलाओ। हर्षवर्धन के आदेश पर गैस कटर से उस भारी लोहे के दरवाजे को काटना शुरू किया गया। जैसे जैसे दरवाजा कट रहा था, धनराज के चेहरे का रंग उड़ता जा रहा था। उसके हाथ पैर कांपने लगे थे।
लगभग 1 घंटे की कड़ी मेहनत के बाद लोहे का वह विशाल दरवाजा एक भारी आवाज के साथ जमीन पर आ गिरा। दरवाजा खुलते ही अंदर से इतनी भयंकर बदबू आई कि कई पुलिस वालों को अपनी नाक पर रुमाल रखना पड़ा। अंदर एकदम घुप्प अंधेरा था। हर्षवर्धन ने अपनी टॉर्च जलाई और अपनी बंदूक निकालकर धीरे धीरे उस तहखाने की ओर बढ़े। उनके साथ वो कुत्ता भैरव भी अंदर घुस गया। जब पुलिस की टॉर्च की रोशनी उस तहखाने के अंदर पड़ी, तो वहां का नजारा देखकर डीएसपी हर्षवर्धन सहित पूरी पुलिस फार्स के होश उड़ गए। उनके पैरों तले जमीन खिसक गई और शरीर का खून जम गया। वह कोई साधारण कारखाना नहीं था। उस विशाल तहखाने में नकली नोट छापने की बहुत बड़ी बड़ी मशीनें लगी हुई थी। वहां करोड़ों रुपए के नकली नोटों के बंडल, खतरनाक रसायनों के ड्रम और हथियारों का एक बहुत बड़ा जखीरा पड़ा हुआ था। धनराज कोई इज्जतदार व्यापारी नहीं, बल्कि देश का सबसे बड़ा नकली नोटों का तस्कर था। लेकिन सबसे बड़ा और खौफनाक झटका पुलिस को तब लगा जब भैरव एक मशीन के पास जाकर जोर जोर से रोने लगा। हर्षवर्धन ने जब वहां टॉर्च की रोशनी डाली, तो देखा कि एक भारी लोहे के खंभे से लोहे की मोटी जंजीरों में बंधा हुआ एक मानव कंकाल, हड्डियों का ढांचा, पड़ा था। उस कंकाल के शरीर पर चौकीदार की वो पुरानी वर्दी अभी भी फटी हुई हालत में लिपटी थी। वहां का दृश्य इतना हृदय विदारक था कि पत्थर दिल इंसान भी रो पड़े। उस कंकाल के पास ही कोयले के एक टुकड़े से दीवार पर कांपते हुए हाथों से कुछ लिखा हुआ था। हर्षवर्धन ने जब दीवार पर लिखी वो इबारत पढ़ी, तो उनकी आंखें छलक आईं। दीवार पर लिखा था, मेरी सुशीला और अंजलि, मुझे माफ करना। मैंने धनराज को नकली नोट छापते हुए देख लिया था। इसने मुझे यहां जंजीरों में बांध दिया है। ये चाहता है कि मैं इसके इस काले धंधे में शामिल हो जाऊं। लेकिन मैं एक सच्चा भारतीय हूं। मैं भूखा प्यासा मर जाऊंगा, लेकिन अपने देश से गद्दारी नहीं करूंगा। मेरे मरने के बाद मुझे चोर मत समझना। तुम्हारा तुकाराम पूरा सच आईने की तरह साफ हो चुका था। तुकाराम कोई चोर नहीं था, वह एक शहीद था जिसने अपने जमीर और अपने देश के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी थी। धनराज ने उस बेगुनाह इंसान को उस अंधेरे तहखाने में जिंदा सील कर दिया था। वह तड़प तड़प कर भूखा प्यासा वहीं मर गया, लेकिन उसने अपना ईमान नहीं बेचा। और वो बेजुबान कुत्ता, वो भैरव, इस सच्चाई को जानता था। वह अपने मालिक की आखिरी चीखें सुनता था, इसलिए वह 3 साल से उस दरवाजे को तोड़ने की कोशिश कर रहा था। हर्षवर्धन की आंखों से अंगारे बरसने लगे। उन्होंने पलटकर धनराज की तरफ देखा। धनराज भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन पुलिस ने उसे दबोच लिया। हर्षवर्धन ने आगे बढ़कर धनराज के कॉलर को पकड़ा और उसे उस कंकाल के सामने लात मारकर गिरा दिया। देख इस ढांचे को, नीच इंसान। तूने सिर्फ एक बेगुनाह को नहीं मारा, तूने एक परिवार की इज्जत, एक बाप का सपना और इस देश के कानून को मारा है। तूने सोचा कि एक गरीब की आवाज इस लोहे के दरवाजे के पीछे हमेशा के लिए दफन हो जाएगी। लेकिन तू भूल गया कि सच्चाई को छुपाने के लिए दुनिया की कोई भी दीवार काफी नहीं होती। आज मैं तेरा वो हश्र करूंगा कि आने वाली कई पीढ़ियां याद रखेंगी। धनराज और उसके सारे गुंडों को उसी वक्त गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन कहानी का सबसे भावुक पल अभी बाकी था। भैरव, जो 3 साल से सिर्फ इस एक पल के इंतजार में जिंदा था, वह धीरे से उस कंकाल के पास गया। उसने अपने मालिक की उन सूखी हड्डियों पर अपना सिर रखा। उसकी आंखों से आंसुओं की एक लंबी धार बही। उसने एक आखिरी बार एक बहुत ही धीमी और दर्द भरी आवाज निकाली और फिर हमेशा के लिए अपनी आंखें बंद कर ली। उस वफादार कुत्ते ने अपने मालिक को इंसाफ दिलाने के बाद उसी के कदमों में अपने प्राण त्याग दिए थे। यह दृश्य देखकर डीएसपी हर्षवर्धन और वहां मौजूद हर एक पुलिस वाले की आंखों से आंसू बहने लगे। सभी ने उस वफादार बेजुबान को और उस वीर चौकीदार को झुककर सलाम किया। अगले दिन पूरे शहर में तुकाराम की सच्चाई फैल गई। जिस सुशीला और अंजलि को लोग ताने मारते थे, आज पूरा शहर उनके सामने हाथ जोड़े खड़ा था। सरकार ने तुकाराम को पूरे राजकीय सम्मान के साथ विदाई दी और सुशीला को 50 लाख रुपए का मुआवजा तथा अंजलि को एक सरकारी नौकरी दी। धनराज की सारी संपत्ति जब्त कर ली गई और उसे ताउम्र के लिए जेल की काल कोठरी में सड़ने के लिए भेज दिया गया। दोस्तों, आज के इस दौर में जहां इंसान पैसों के लिए अपने ईमान का सौदा कर लेता है,
वहां भैरव जैसे बेजुबान जानवर हमें यह सिखा जाते हैं कि प्रेम और वफादारी की असली परिभाषा क्या होती है। सच्चाई और नेकी को आप कितनी भी गहरी जमीन में दफना दें, वह एक न एक दिन बीज बनकर बाहर जरूर आती है। ईश्वर के घर में देर हो सकती है, लेकिन अंधेर कभी नहीं। तुकाराम का बलिदान और उस बेजुबान की वफादारी हमेशा इस बात का प्रमाण रहेगी कि इंसानियत सिर्फ इंसानों में नहीं, बल्कि जानवरों के भीतर भी धड़कती है। अगर आपको तुकाराम का यह बलिदान और भैरव की यह अकल्पनीय वफादारी की कहानी सुनकर रोना आ गया हो, तो इस कहानी को अपने हर दोस्त, अपने परिवार के साथ जरूर साझा करें। क्या पता, आपकी एक शेयरिंग से किसी इंसान के भीतर सोई हुई वफादारी और इंसानियत फिर से जाग जाए। वर्मा स्टोरीज पर अपना यह अटूट प्रेम और विश्वास ऐसे ही बनाए रखने के लिए आपका हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपका अपना विवेक वर्मा जल्द ही मिलूंगा आपसे एक और ऐसी ही भावुक, रोमांचक और दिल को छू लेने वाली कहानी के साथ। तब तक के लिए बेजुबानों से प्रेम करें, सच्चाई का साथ दें और जीवन में हमेशा नेकी के रास्ते पर चलते रहें। जय हिंद, नमस्कार।